Okay, let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Everybody open up the cameras. So where were we? We were talking about this project last time, okay? And I think, wait a second, I will put the screen on this side, this one, so that I can see people over here, okay? I have not shared my screen, right? Okay. No, sir. Yeah, I will clear the clutter first. Okay, where's my screen? This is the screen share. Everybody will do it with me, huh? The last time project, we have, last time we created that project about this thing, huh? You open up that project and um, okay, you know, so you have this project which we are building, right? And now we said that if we will do what? We will go down, down, down to some smaller screen. Then we should have a hamburger on a top, right? And the menus should go inside that and they should hide. Maybe we'll do two media queries here. One for that 1,000. So if I say here inspect that if it goes this area goes around 1,000. अभी मुझे यहाँ पे ही परेशानी आ रही है ना इस सूरत में अभी इतना स्क्रीन आईपैड वाला स्क्रीन है सो मैं इस स्क्रीन में अभी हैमबर्गर नहीं बनाऊंगा इस स्क्रीन में थोड़ा सा मैं फॉन्ट्स को छोटा करूंगा ठीक है इस स्क्रीन पे इर्तिका सलीम भट्ट एडमिट इस स्क्रीन पे जब 990 है क्योंकि 990 के बाद जो हो रहा है ना मेरा 990 के बाद जो मुझे हो रहा है तो ये भाग रहे हैं नीचे सो उससे पहले कि थोड़ा सा भागे नीचे मैं मेनूज को ऐसे ही रखूँगा लेकिन थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा करूँगा ताकि वो एडजस्ट हो और फिर जब 480 के करीब आ जाएगा जब मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन होता है ठीक है उस वक्त मैं यहाँ पे हैमबर्गर लाऊंगा ठीक है ओके बात समझ आ रही है सो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये होम का ये बैक एंड ऑल और इसमें हमने अगर मैं ओके इफ़ आई जस्ट क्लोज इट एंड आई ओपन इट अगेन स्क्रीन से बाहर भाग रहा है ना मुझे एक सेकेंड गोइंग ऑन दिस स्क्रीन आई कम ऑन दिस स्क्रीन सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा पहले ओके नाउ जो अबाउट में आप जो ब्लैक हो रहा है ये भी ब्लैक हो रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे पहले कैसे कि हमारा ये कौन सा है पहले हम थोड़ा सा इसको ड्रायर ऊपर से करेंगे हमने किया क्या क्योंकि मैं भूल ही गया हूँ हमने क्या किया था हमारा इंडेक्स है इंडेक्स में आप देखें हमारे पास ये रही आपकी बॉडी उसमें नैव टैग एक बनाया ठीक है नैव टैग एक फिर हेडर कहाँ से बनाया हमने अच्छा नैव में ही हमने स्पैन के करके मेन टेक्स्ट रखा है उसमें डिजिटल मेगाट्रॉन्स यानी कि मैंने एक ही बनाया है नैव टैग ये नैव टैग बनाया हेडर टैग नहीं है इस वक्त ये नैव बनाया पता नहीं क्यों हेडर टैग बनाना चाहिए था जो अब मैंने ये नैव टैग बनाया हुआ है उसी में मैंने डिजिटल मेगाट्रॉन्स उसका नाम मेन टेक्स्ट है मेरा ठीक है ये मेन टेक्स्ट है मेन टेक्स्ट इज़ द डिजिटल मेगाट्रॉन जो टेक्स्ट मुझे आ रहा है यहाँ पे ये वाला और ये सारा नैव टैग है जो ब्लू दिख रहा है ओके इनफैक्ट हाँ और उसमें नैव के अंदर मैंने स्पैन करके एक स्पैन टैग में हम जिसका नाम है मेन टेक्स्ट वो डिजिटल मेगाट्रॉन्स है और मेनू टैग दिया है और मेनू मैंने कहा कि हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके बदले हमारे पास HTML5 में अब मेनू होता है विच इज़ सिमेंटिक्स हैविंग द सिमेंटिक ऑफ मेनू अब उसमें मैंने क्या किया हुआ है एल जो हमारे पास है एल आई जो कि मेनू के अंदर होते हैं एंड उसमें हमने एंकर टैग लगाया हुआ है और इसको क्लास एक्टिव दिया है ताकि ये वाला बंदा जो है मेरा एक्टिव रहे यानी कि मैं बताऊं कि ये होम पेज है और ये जाएगा कहाँ इंडेक्स इसी पेज पर और फिर अबाउट है फिर कोर्स है और कॉन्टैक्ट है ये मेरे मेनू के अंदर है और नैव टैग क्लोज और सेक्शन टैग है जिसमें हमने शायद फिर वो इमेज दी हमने सेक्शन टैग के अंदर हाँ सेक्शन टैग जो है जिसमें ये इमेज आ गई है नाउ वी गो टू द CSS style.css यहाँ पे हमने पहले पैडिंग शैडिंग सारा बॉक्स साइजिंग फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट डेकोरेशन लिस्ट स्टाइल नन कर दिया ताकि हमारे पास ये लिस्ट जो इसका है डॉट्स ना आए और नीचे अंडरलाइन ना आए वो टेक्स्ट डेकोरेशन से अंडरलाइन को ख़त्म हमने किया एंड सो ऑन अब नैव टैग को हमने पकड़ा उनका विड्थ 100% लेना है कि जो मेरा नैव टैग है उसका विड्थ 100% है और उसके बाद हाइट उसकी 90 पिक्सल्स है यानी कि ये वाली हाइट जो है वो 90 पिक्सल्स की है और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लू दे दिया है ठीक है ना ओके मेरे ख्याल से लाइट ब्लू देंगे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है ठीक है
तो let it be little lighter, no problem. Now main text, what is main text? Main text is digital megatrends. उसका मैंने कलर वाइट कर दिया है, फॉन्ट 40 कर दिया है, बोल्डर कर दिया है, 80 पिक्सल लाइन हाइट और पैडिंग उसको टॉप एंड बॉटम 0 एंड लेफ्ट एंड राइट 100 पिक्सल की, यानी कि टॉप एंड बॉटम तो हमने लाइन हाइट कर दिया. मैं लाइन हाइट्स एंड ऑल मैं बाद में सीएसएस में बात करूँगा, वो फिलहाल अब लिखते ही जाए. और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि जो आपका पैडिंग है पहला वाला होता है टॉप एंड बॉटम, दूसरा होता है लेफ्ट एंड राइट, तो ये लेफ्ट एंड राइट 100 पिक्सल्स का हमने इसमें पैडिंग कर दी है. सो अब नैव टैग के अंदर जो मेनू है, नैव टैग के अंदर जो मेनू है, मेनू में ये चीज़ें हमने लिखी हैं एल आई टैग से, है ना. मेनू टैग जो हमारा है, जो मेनू है उसमें हमने क्या किया, उसका फ्लोट राइट, ताकि वो राइट भागे यहाँ से, क्योंकि अगर मैं फ्लोट राइट नहीं कहूँगा तो वो लेफ्ट भागेगा, ठीक है. और मार्जिन राइट उसका 20 पिक्सल दिया, ताकि हर एक मेनू का अपना 20 पिक्सल का मार्जिन आए, ताकि वो दूर दिखे एक दूसरे से. ये तो क्लियर है. और नैव के अंदर जो मेनू है, मेनू के अंदर जो एल आई टैग्स हैं उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दे, ताकि वो अगर मैं उसको करूँगा ब्लॉक तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. होम अबाउट इसके नीचे आएगा, कोर्स इसके नीचे आएगा, तो ये लाइन के अंदर आ जाए, उसके लिए हमने किया हुआ है इनलाइन ब्लॉक. और लाइन हाइट 80 पिक्सल और मार्जिन पता ही है हमें. और नैव टैग के अंदर जो एंकर टैग है, अब जो लिंक है उसका कलर वाइट कर दिया. जो ये बेसिकली जो अबाउट एंड कोर्स एंड कॉन्टैक्ट आता है, लेकिन ये खुद एल आई के अंदर है, ये एंकर टैग है जो अबाउट है, ठीक है ना. तो जिसका कलर आपने ब्लैक देखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो यहाँ पे एंकर टैग है, ठीक है. हमने एंकर टैग को कर दिया हो कि हमने कहा कलर वाइट है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, पैडिंग 70 पिक्सल्स की है, और बॉर्डर रेडियस क्या है 10 पिक्सल्स. लेकिन अब यहाँ पे जो हॉवर और एक्टिव है ना, इसमें थोड़ी सी चेंज करूँगा. मैं कहूँगा कि एक्टिव नहीं, पहले एक्टिव को मैं अलग करूँगा, मैं काटूंगा यहाँ पे, एक्टिव काटो अभी पहले, यहाँ पे एक्टिव कट. ये हावर को रखो आप खाली, और कामा हटाओ, ये हावर को रखो. और यहाँ पे कमांड वी, एक्टिव के लिए हम अलग काम करेंगे. एक्टिव को मैं रखूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मानो ग्रीन देते हैं उसका, या कुछ एक्वा देते हैं, एक्वा तो सेम ही रखेगा, ग्रीन ही देते हैं. सो लेट मी ग्रीन है, कोई सा भी ग्रीन पकड़ लेते हैं, ताकि बैकग्राउंड कलर उसका ग्रीन है. जो एक्टिव है, जो एक्टिव है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया ना यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जो हावर है, मैं बैकग्राउंड कलर नहीं बल्कि कलर कहूँगा. क्या कहूँगा कि इसका कलर आपका जो है ना वो ब्लैक आ जाए. और एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि हावर के बाद फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो थोड़ा सा. फॉन्ट साइज़ आप कर दें 2 EM. EM हम कल पढ़ चुके हैं, सो 2 EM मैं करता हूँ, यानी कि जब ही मैं इस पर हावर करूँगा, ठीक है, नॉट वर्किंग राइट नाउ है, यस इट्स नॉट वर्किंग. देखिए होम पे जब जो ही मैंने इन पे हावर किया, एक तो कलर ब्लैक हो गया इनका, ठीक है. और अब ग्रीन तो सिर्फ ये रह रहा है क्योंकि ये एक्टिव है, क्योंकि हम होम पेज पे हैं. जो पेज एक्टिव होगा उसका कलर ग्रीन होगा. जब हम अबाउट पेज जाएंगे तो अबाउट ग्रीन होगा, उससे पता चलेगा कि हम अबाउट पेज पे हैं, ठीक है. और लेकिन जब मैं हावर कर रहा हूँ, एक तो मोटा हो रहा है ये, और कलर ब्लैक हो रहा है उसका जिस पे हावर हो रहा है, ठीक है. तो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, जैसे आपने कल देखा उसमें, किस में, क्योंकि हमें उसका क्लोन बनाना है. फिर जो हमने ये कहा ना हॉटस्टार का, जो मैंने कल आपसे कहा हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार जो हमारे हैं. और यार कहाँ, 1 सेकेंड, डिज्नी हॉटस्टार, उसमें जब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, देखिए जब हम यहाँ जा रहे हैं, जब मैं इस पर हावर कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो ये मोटा हो रहा है ना, और हावर से ये एक तो ये खुल रही है ये विंडो, और आप देखो इसमें ये मोटा हो रहा है थोड़ा सा टेक्स्ट, कि हमें यही बिल्ड करना है बाद में. हम कल इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल ये इसी तरीके से कुछ आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी ग्लास मॉर्फिज्म वगैरह नहीं है, उसके ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा. तो फिलहाल इतना इसमें हो गया ये, ठीक. लेकिन अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन साइज़ पहले छोटा हो, जब स्क्रीन साइज़ क्या हो छोटा, तो मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे, एंड आई जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज़ इट. जब मैं मिनिमाइज़ करूँगा इतना यहाँ पे, इसके बाद 994 के बाद अगर मैंने मिनिमाइज़ किया, तो मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट कम करूँगा. ठीक हो गया. वो कैसे करूँगा, कल मैंने बताया था कि वी यूज़ द मीडिया क्वेरीज. ओके, तो क्या कहूँगा मैं, बताएं कोई,
एट द रेट ऑफ मीडिया। मीडिया, मीडियम, हाँ मीडिया, मीडिया, एट द रेट ऑफ मीडिया। फिर क्या कहा था हमने? मीडिया एंड स्क्रीन एंड। स्क्रीन एंड अगर आप स्क्रीन नहीं भी लिखोगे यहाँ पे, वो डिफॉल्ट ही है स्क्रीन, लेकिन ये प्रिंट के लिए अलग काम करना पड़ता है। अगर आपको प्रिंट के लिए है तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ दूसरी चीज़ें होती हैं। स्क्रीन एंड, और आप बताएं क्या, अगर आप खाली यहाँ पे ऐसे भी लिखोगे ना, एट द रेट ऑफ मीडिया, बस। और उसके वो बाद भी आप चलेगा। कहोगे कि स्क्रीन का आपका क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए ये। उसमें क्या कहते थे हम, मैक्स विड्थ। कल मैंने मैक्स और मिन विड्थ दोनों समझाया आपको, है ना। मैक्सिमम विड्थ अगर होगी, कितना मैंने कहा यहाँ पे देखेंगे अभी कितना था, 984, ठीक है, 984 पिक्सल्स। अगर 984 पिक्सल्स का आपको मीडिया है, यानी कि आपका जो स्क्रीन साइज़ है वो 984 से छोटा चला गया। अगर मैक्स विड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम विड्थ जो आपका अलाउड है 984 है, उससे कम अगर चला गया तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कहूँगा, मैं पहले पकड़ूंगा, अगर हमारा ये नीचे चला गया, मैं पकड़ूंगा किसको, जो मेरा डिजिटल मैकेट्रॉन था, उसका नाम क्या था, मेन टेक्स्ट मेरे ख्याल नाम था ना। तो मेन टेक्स्ट को मैं पकड़ूंगा, डॉट मेन टेक्स्ट। इसमें मैं डॉट मेन टेक्स्ट को पकड़ूंगा, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करूंगा मैं ना। फॉन्ट साइज मानो 30 पिक्सल कर दिया मैंने, ओके। सुकूता उस नहीं, उससे कम 40 पिक्सल था ना, अब मैंने 30 कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया उसका 30 पिक्सल, किसका, मेन टेक्स्ट में 30 पिक्सल कर दिया। और जो इसकी पैडिंग वैडिंग थी वो कितनी थी, हमारा मेन टेक्स्ट पैडिंग 100 पिक्सल थी ना, लेफ्ट एंड राइट, वो मैं 50 पिक्सल कर दूंगा। पैडिंग आप कर दो 50 पिक्सल, हाँ। जो आपकी पैडिंग है उसमें आप 0 पिक्सल रखो ये, और 50 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट कर दो, ठीक है। फिलहाल मैंने एक चीज़ कर दी, यानी कि जो ही मेरा यहाँ 984 आ गया, आप देखो अभी तो बड़ा टेक्स्ट है ना, ठीक है। जब मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ तो अब मेरा डिजिटल मैग्नेट्रॉन थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अब वो नहीं भाग रहा, अब ये वाला बंदा इस पे भाग रहा है ना, तो मैं इनको भी थोड़ा छोटा करूँगा, साथ साथ मैं इनको भी थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है। जब मेरा स्क्रीन का साइज़ 984 होगा तो मैं कहूँगा भाई साहब आप मेरे जो वो है ना मेनू टैग्स, उनको भी आप कम कर दें। सो मेनू किस में है, खुद नैव में है ना, नैव के अंदर है मेनू, है ना। और नैव के अंदर है मेनू, मेनू के अंदर कौन है, एल आई, और एल आई में है एंकर टैग, एंकर टैग है ना वो। तो एंकर टैग का फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा कम कर दें, जैसे उसका कितना रखा था 20, तो 16 रख दें, 16 पिक्सल, ठीक है। अब इनका भी फॉन्ट कम हो गया, देखिए। अब हमारा स्क्रीन जो है, जब यहाँ था तो अच्छा बड़ा था, लेकिन जो ही मेरा स्क्रीन 9 कुछ हो गया तो ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, यानी कि अब मैं बहुत देर तक चल सकता हूँ, मैं इस स्क्रीन तक चल सकता हूँ, 751 तक चल सकता हूँ मैं अब, है ना। तो 715 के बाद और भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर और बड़ा आप लगते हो तो और फॉन्ट छोटा कर दें इसका, है ना। या वरना आप इसको हैमबर्गर कर दें। अब इसके बाद अगर आपने और छोटा कर दिया, इसके बाद यहाँ पे हैमबर्गर आना चाहिए और ये सारे उसमें घुसने चाहिए और वो हाइड होना चाहिए, ठीक। बात समझ आ रही है, वो समझ आ रहा है पाजी। उसके लिए हम इंडेक्स में जाएंगे, पहले हमारा जो इंडेक्स HTML है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि नैव के अंदर पहले मैं क्या लाऊं, मैं उसमें एक हैमबर्गर का आइकॉन लाऊं। आई वांट हैव हैमबर्गर आइकॉन। अब पहले सोचनी बात है, पहले सोचते हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं। वन नोट कहाँ पे है, लेट अस थिंक अबाउट इट लिटिल बिट। कहाँ गया, ओ वन नोट मैंने लिखा है इसको, वन नोट, अब आया। लेट्स गो, हाँ ये तो उधर ही आ गया, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बात जवाब देना इस चीज़ का, बिकॉज वी वांट थिंक टुगेदर, राइट। सो यू हैव टू गिव मी द रिप्लाई टू दिस, व्हाट इट शुड बी, ओके। मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या,
कि पहले हमारे पास डिजिटल मैग्नेट्रॉन्स यहाँ पे है और मेरे मेनू इसमें है ना। जब स्क्रीन छोटा हो जाएगा तो मैंने एक तो वो तो मैंने छोटा कर ही दिया, इसका ये साइज़ वो तो छोटा ही रहेगा अब, लेकिन यहाँ पे हैमबर्गर मेनू ऐसे आएगा और ये छुपा रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये छुपी रहेंगी यहाँ पे, और वो भी ब्लॉक, इसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा, इनलाइन नहीं होगा, यानी कि मसलन चटस ओतम मे ये मज अमित इनलाइन ब्लॉक ताकि इन एक्सी लाइन मज वन रख इनलाइन ब्लॉक लाइन मज क्या बना डिस्प्ले ब्लॉक ताकि इन चटस, मगर इन थो लेफ्ट ये 100% लेफ्ट थो 100% ये चूर ठीक। युथु बह क्लिक कर, युथु बह हैमबर्गरस क्लिक कर यम गसन पैद गसन कहें, युथु बह क्लिक कर यम गसन चूर गसन बे करो क्या थो स्टार्टस ये हैमबर्गर ये मेनू ना मेनू यम थवक बह ये मेनू थवक बह स्क्रीन नबर यह इन बोजन कहें। युथु बह पे क्लिक कर इन बना बह लेफ्ट ये सत बना बराबर पे अनक बह हाइट थव इन ती यमिस नैव टैग अत 90 पिक्सल हाइट, अत थव 90 पिक्सल टॉप कि अत बे थव अत फिक्सड थवन फिक्सड पोजिशन थवस फिक्सड यह रोज फिक्सड अत। मगर मसल मे ये समझान कि युथु बह क्लिक कर तथ पे गई जावास्क्रिप्टस मज ना we need but I don't want to use JavaScript right now. So we have one trick way to do things without using JavaScript. I can do it. What I will do is, what you want me to have on the click of this, that I need to open up this thing, but there is no such thing called click and all in the CSS. So how will I do it in a CSS? I can do it in a JavaScript, not a problem, but in CSS I will do it is I will have one checkbox somewhere. Okay, see, you have one checkbox and you have some label. Okay, and the label and the checkbox, the label का ID जो है, okay, और जो checkbox का जो label का for होता है, जो label का for है और इस checkbox का जो ID है वो हमें सेम रखना है। खाली ID का क्या रखना है हमें? सेम। यानी कि अगर आईडी का फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें आईडी है चक रखूँगा मैं, और फॉर भी मैंने क्या रखा? चक। अब अगर मैं लेबल पे क्लिक करूँगा ना तो ये चक हो जाएगा। दे आर पेयर्ड टुगेदर, दे आर जैसे, यानी कि अगर हम यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आपको, व्हेयर इज़ द VS कोड, कि मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक नैव टैग में मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाऊंगा। पहले चेक बॉक्स हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास इनपुट्स होते हैं, अभी हमने इनपुट नहीं पढ़े हैं, तो इनपुट आप याद रखो। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, ओके, उनके लिए हमारे पास इनपुट टैग है। हम इनपुट टैग्स करेंगे अच्छे से पूरे सारे, ये जो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो इनपुट टैग से क्या होता है कि हमारे पास बटन हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, वो चीज़ें आते हैं इनपुट टैग से। अब मैं कह रहा हूँ इनपुट चेक बॉक्स, तो यानी कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और नेम आपको जो भी मर्जी हो जो जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना है, नाम उसका जो यहाँ पे दोगे वही आपको जावास्क्रिप्ट में लगेगा। यानी कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप इस चेक बॉक्स पे काम करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव सम नेम। अभी मैं जावास्क्रिप्ट कर नहीं रहा हूँ, सो आई विल कीप इट एम्प्टी। आईडी आई विल कीप इट चक, आई विल कीप व्हाट? चक। और मैं एक लेबल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? लेबल। अब लेबल का फॉर होता है, मैं उसको सेम रख रहा हूँ चक। जो मैंने इसका आईडी रखा इसका जो मैंने रखा लेबल का, इसका मैंने क्या रखा? चक। लेबल के अंदर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल जुनैद। ठीक है, आ रहा है कहीं पे? देखिए ये जुनैद आ गया और ये चेक बॉक्स आ गया, है ना। लेकिन चूंकि ये पेयर्ड है, ये क्या है आपस में? पेयर कैसे मैंने इनको किया? मैंने जो इसका आईडी है वो सेम रखा जो मैंने इसका फॉर रखा। ठीक, बात समझो। जो मैंने टाइप जो चेक बॉक्स है, तो अगर आपको इनपुट टाइप चेक बॉक्स, उससे आपका चेक बॉक्स, ये जो चेक बॉक्स है ना, ये खड़ा हो जाएगा। अगर इसको आप क्लिक करोगे तो ये चक करेगा, अगर आप एक इनक्लिक करोगे तो चक अनचक हो जाएगा। लेकिन इसका जो आईडी है मैंने वही रखा जो, और लेबल एक थी। लेबल सिंपल नाम होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आपने टेक्स्ट लिखा जुनैद, वो आ गया ना वहाँ पे जुनैद। उसका लेकिन फॉर, लेबल का फॉर होता है, वो सेम हमने रखा चेक बॉक्स का। उसका मतलब है कि अगर मैं क्लिक करूँगा इस लेबल के ऊपर, ठीक है, और चेक बॉक्स चक होगा, यानी कि मुझे चेक बॉक्स पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे चक बॉक्स पे चक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेबल पे ही चक करने की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं जो ये जुनैद है इसके बदले हैमबर्गर मेनू रखूँगा। तो हैमबर्गर पे जब क्लिक होगा उससे चक बॉक्स चक होगा, होगा नहीं होगा? ज़हूर समझ आ रहा है? यस सर। ज़हूर आपको समझ आ रहा है? यस सर। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट में काम करा था, मैं चाहता हूँ मैं CSS में करूँ, तो उसके लिए क्या करें हम। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये जुनैद है, ये एक लेबल थी, और ये लेबल जो है इसका फॉर सेम है एज दैट ऑफ द ID ऑफ द चक बॉक्स, तो ये पेयर हो गए। यानी कि अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑन द जुनैद, वो चक और अनचक हो रहा है ना। अब इस जुनैद की जगह अगर मैं हैमबर्गर मेनू रखूँगा, वो 3 लाइन्स, ठीक है, उसको क्लिक करने से क्या हो जाएगा, चक बॉक्स चक। और हमारे पास चक्ड एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, ये देखने के लिए कि चक बॉक्स चक्ड है कि नहीं, और उस चक्ड पे मैं कुछ CSS चला सकता हूँ। तो बन गया काम हमारा। यानी कि मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे, मैं लेबल के अंदर जुनैद नहीं रखूँगा अब, ठीक है, इसका चक रखा हमने फॉर, और ये यहाँ पे क्लोज ऐसे करना है, ठीक है। तो मैंने एक लेबल बनाया जिसका नाम ये है, जिसका नाम फॉर मैंने कहा चक है, और मैं इस लेबल का एक क्लास भी दूंगा। फॉर एग्जांपल आई विल गिव देम क्लास, ताकि मैं इसको CSS में पकड़ूंगा। फिर मैं इसका क्लास दूंगा, इसको लिखूंगा मैं हैमबर्गर ही, ठीक है। अब मैंने हैमबर्गर रखा, इसका क्लास, ये लेबल है, और ये लेबल जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो लेबल का टेक्स्ट आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जुनैद, तो ये लेबल का टेक्स्ट आ जाएगा जो लेबल वहाँ पे होगी। लेकिन अब मैं जुनैद नहीं रखूँगा, मैं इसमें आइकॉन रखूँगा हैमबर्गर वाला, ठीक। तो यानी कि जो भी आप इस लेबल के अंदर लिखोगे, जैसे मैंने जुनैद लिखा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपका चक बॉक्स चक होगा। अगर आपने फिर से क्लिक किया उस पर, तो चक बॉक्स अनचक होगा, क्योंकि इसका जो ID है और इसका जो फॉर है वो सेम है, तो दे आर पेयर टुगेदर, ठीक है। मैं चक बॉक्स को सीधे अपना चक अनचक कर सकता हूँ यहाँ पर भी, है ना, आई कैन चक एंड अनचक। लेकिन अगर मैंने कुछ लिखा यहाँ पे लेबल के अंदर, ठीक है, जो भी मैंने लिखा वट एवर दैट इज, वो बंदा बन गया पेयर्ड इसके साथ। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपका चक बॉक्स पे क्लिक होगा। इट इज सेम एज क्लिकिंग द चक बॉक्स, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अब डाउट्स की, अगर है तो फिर भी बोले मुझे। अब मैं यहाँ पे जो लेबल के अंदर लिखने वाला हूँ, मैं आइकॉन डाल रहा हूँ इसमें। क्या डाल रहा हूँ, आइकन। कौन सा वाला, हैमबर्गर वाला। यानी कि हैमबर्गर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो चक बॉक्स चक होगा, अगर हैमबर्गर पे फिर से क्लिक करूंगा चक बॉक्स क्या होगा, अनचक। इज दैट क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दैट, यस और नो, टेल मी। यस सर। अब मुझे हैमबर्गर जो आइकन है वो मैं खुद बना भी सकता हूँ, वो लाइंस वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मेरे पास। मैक्सिमम टाइम से हम गूगल फॉन्ट्स करेंगे, वो हम कल करेंगे, वी विल यूज़ एक्सटेंसिव गूगल फॉन्ट्स टुमारो। सो आज हम अपना फॉन्ट एवसम ही करेंगे, यानी कि आई गो टू द फॉन्ट एवसम साइट, ठीक है ना। फॉन्ट एवसम साइट हम जाएंगे, ओके। वहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करेंगे, आइकन्स में यहाँ पे बार्स आप सर्च करें, बार्स, यहाँ पे बार्स को सर्च करें, और कोई भी बार, जैसे 3 बार वाला है इसको लें, और ये 3 बार जब आपने लिए, उनका नीचे यहाँ पे इसका HTML है, ये ना इसका ये आई टैग, इसको कॉपी करें, इस पर क्लिक करें, खुद कॉपी हो जाएगा, खाली क्लिक करना है इसको। सो आपने इसको क्लिक किया, अब मैं ये कहाँ डालूंगा बताओ मुझे। मैं डालूंगा लेबल का जो बॉडी, जो जुनैद लिखा था मैंने, जुनैद की जगह मैं कमांड V ये करता हूँ। ये कौन है, ये है बार, ये है 3 बार, मगर ये खुद नहीं चलेंगी जब तक कि मैं इसका CDN, यस, जो परसों किया था हमने। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, CDN फॉन्ट एवसम, है ना, फॉन्ट एवसम। तो CDN फॉन्ट एवसम या CDN JS कर दिया, वहाँ पे फॉन्ट एवसम भी आएगा। यहाँ पे कॉपी करें, कॉपी लिंक टैग, CDN फॉन्ट एवसम लिखे, उसके बाद जो ये पहली लिंक है इसको कॉपी करें, और ये आपको डालनी है कहाँ पे, अपने CSS में, यहाँ पे ना लिंक टैग में, यानी कि लिंक करना है यहाँ पे, कमांड V, ये लिंक टैग आ गया यहाँ पे, जो परसों भी कर चुके हैं ये, दिस इज सेम थिंग यहाँ पे। यानी कि ये अब फॉन्ट एवसम के साथ लिंक होगा, और वहाँ का जो ये चीज़ जो आपके पास है,
जो आपने यहाँ पे डाली ये चेक बॉक्स, इसके अंदर लेबल के अंदर जो आपने ये चीज़ डाला, इसके बदले अब आपको क्या आएगा? हाँ जी, इसके बदले आपको आएगा बार, अब है ना। लेट मी क्लोज ऑल दिस एंड मैक्सिमाइज दिस। अब आपको यहाँ पे बार आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? एक मिनट सर। आ रहा है ना बार। अब इससे क्या फ़ायदा है इस बार के आने से? कि मैं बार पे क्लिक करूंगा तो चेक बॉक्स चेक होगा। मैं इन बार्स पे, क्योंकि बार जो है वो लेबल का टेक्स्ट है, लेबल के अंदर है, ठीक है, ये लेबल के अंदर, यानी कि इसको अगर आपने क्लिक किया तो आपका चेक बॉक्स चेक हो रहा है। अब मैं इस चेक बॉक्स के चेक करने से क्या काम करूंगा, यहां पे जाऊंगा मैं, मुझे हालांकि चेक बॉक्स तो दिखाना ही नहीं है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू शो द चेक बॉक्स। सो जो मेरा CSS है उसमें मैं पहले जो ये मेरा चेक बॉक्स है ना, इसका मैं ख़त्म ही करूँगा। जो चेक बॉक्स है उसका नाम क्या है? हैश चक। आईडी था ना, आईडी रखा था ना मैंने, चक, हैश चक। उसका मैं डिस्प्ले नन करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो दैट। मुझे सिर्फ एक ट्रिक के लिए है, बाद में तो मैं इसमें जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ऐसे काम करना है तो गया गया ख़त्म, वो चेक बॉक्स गया ख़त्म। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं चक इस पर क्लिक करूँगा तो चक होगा पीछे से, चेक बॉक्स चेक होगा, अनचेक होगा, और उस चीज़ को मैं पकड़ सकता हूँ इन अ मीडिया क्वेरी। मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाऊंगा दूसरा, लेकिन एट द रेट ऑफ मीडिया, मैं कहूँगा एट द रेट ऑफ मीडिया। और जो मेरा मैक्स विड्थ है, जो मेरी क्या है, मैक्स विड्थ स्क्रीन की जो मेरी मैक्स विड्थ है, वो अगर मैं लूँगा, कितनी थी वो, जो ना वो थी, वो जो ना हमें प्रॉब्लम कर रही थी, 480। 480। लेट मी सी रेस्पेक्ट। हाँ, ओके, यहाँ तक तो ठीक है ना। नहीं नहीं, 480 नहीं, यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है ना। इसके बाद 764 के बाद प्रॉब्लम हो रही है, 764 के बाद जा रहा है नीचे। अब 764 के बाद मैं क्या काम करूँगा, जो 763 पे भी प्रॉब्लम है, तो 764 पे ठीक है, ओके। 764 जो मैक्सिमम रखूँगा मैं वही, बस 764 के बाद यहाँ पे हैमबर्गर आना चाहिए और ये भागना चाहिए। तो मैं रखूँगा मैक्सिमम विड्थ कितनी मेरे पास है, 764 पिक्सल, जितना आपको हो रहा है वहाँ पे आप देखें। तो इस सूरत में आपकी मीडिया क्वेरी चलेगी। पहले जो मेरा हैमबर्गर है, कौन है? हैमबर्गर। हैमबर्गर है क्या? हमारा लेबल। हमारी लेबल, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो हैमबर्गर है, मैंने किसका नाम रखा हैमबर्गर, यहाँ देखो, लेबल की। मैं इसका जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, पहले यहाँ पे जाते हैं स्टाइल में। हाँ, बताओ हैमबर्गर क्या बनाऊंगा, डिस्प्ले इसका क्या बनाऊंगा मैं? इसका डिस्प्ले बनाएंगे, ये जो हमारे पास ये आइकन। नहीं, वो तो बन गया ना, हैमबर्गर, HAMBURGER। डॉट था कि हैश था? क्लास नाम था ना ये, क्लास नाम था। यस। सो हमारा डॉट ही आएगा। उसका डिस्प्ले में ब्लॉक बनाऊंगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। ये लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए? राइट। वो राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो मेरा हैमबर्गर है उसका डिस्प्ले ब्लॉक बना रहा हूँ मैं, और मैं करूँगा काम, जो मेरा मेनू है पहले, जो मेरा मेनू है, ठीक है। व्हाट इज़ माय मेनू? एनीवन टेल मी हु इज़ द मेनू? मेन्यू इज LRA। नहीं नहीं, मेनू टैग कौन है? ये है ना मेनू, हाँ, दैट इज़ दिस, जो मेरे ये मेनूज़ हैं, ठीक है। इसको, इसके ऊपर मुझे काम करना है। अब मुझे बताओ क्या क्या होना चाहिए मेनू? मेन्यू क्या ब्लॉक ब्लॉक। ब्लॉक एब्सोल्युटली। पहले मैं इसकी पोजीशन बनाऊंगा कि भाई साहब मेरी पोजीशन जो इसकी है ना वो फिक्सड होनी चाहिए। मेनू की पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन फिक्सड। सो पोजीशन शुड बी फिक्सड, ताकि वो दाएं बाएं ना जाए, फिक्स हो, एक ही जगह पे हो, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन को फिक्सड। और क्या करूँगा मैं इसका मेनू का? टॉप से 90 कितना है इसका वो? एब्सोल्युटली, टॉप शुड बी 90 पिक्सल। टॉप शुड बी व्हाट? 90 पिक्सल। वेरी गुड, टॉप शुड बी 90, क्योंकि जो मेरा नैप टैग है वो 90 पिक्सल के उससे नीचे आना चाहिए, है ना। टॉप शुड बी 90 पिक्सल, वेरी गुड। विड्थ आप दे सकते हो इसकी, कुछ विड्थ कितनी है, विड्थ दे दो। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 20% विड्थ। कितना मोटा होगा ये मेनू टैग, ठीक है। हाँ जी, और
और राइट साइड में आना चाहिए। हाइट हाइट कितनी आप हाइट दोगे फुल या कि आधी दोगे? तो मैं कहूँगा हाइट फिलहाल मैं दूंगा 50 VH। VH हमने अभी पढ़ा नहीं, दैट इज़ व्यू पोर्ट हाइट, नहीं जितना भी मेरा व्यू पोर्ट है। लेकिन हम VH जो है ना असल में इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल डिवाइस में प्रॉब्लम होती है 100 VH में। तो 50 VH तो कोई इशू नहीं, मैं समझाऊंगा ये VH में 100 में क्यों प्रॉब्लम है मोबाइल में। ठीक है, VH अभी VH के जो बहुत सारे हैं ना वो यूनिट्स वो हमने नहीं किए व्यू पोर्ट के। अच्छा जी, हाइट इसकी मैंने रखी। हम्म इसका बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड दे दो आप। बैक अभी मैं मेरी बात अब सुने, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ये मेरे हैं ना, ये होम, अबाउट, कोर्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो आ गया ना यहाँ पे नीचे। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ इस मनु की, जो मैं जो बाहर ये जो कंटेनर है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एंकर टैग है, ये जो कॉन्टैक्ट, कोर्स, अबाउट एंड होम दिख रहा है ना आपको, ये एंकर टैग है। मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर कंटेनर बैठा है, ठीक है। इसको अब देखो कलर, इसको देखो मैं आपको समझाऊंगा। इसका कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर RGB दे दो, थोड़ा सा ब्लैकिश आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये जो ब्लैक जिसको कलर लगाना इसकी बात हो रही है, ये मेनू है, ठीक है। मेनू जो आपका है वो यहाँ देखें आप, फिर से मैं दिखाऊंगा, पहले देखें ध्यान से। मेनू आपके नैव टैग के अंदर एक टैग है, एरिया है, कंटेनर है, ठीक है। ये में इसके अंदर आपको ये चीज़ें हैं, एंकर टैग हैं वो जिसका नाम होम है, अबाउट है, वो है। तो अगर आप होम पे काम करना चाहते हो, मेनू के अंदर LI के अंदर एंकर टैग है, वो है होम, ठीक है। लेकिन मेनू जो है वो कंटेनर है, तो कंटेनर को मैंने ब्लैक कलर दे दिया, हालांकि मैं दूंगा नहीं ऐसे, मैं अभी दे रहा हूँ। तो फिलहाल अगर मैं इसका कलर दूंगा ना, मैं देखो मैं इसको कैसा कलर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले RGBA, ठीक है। मैंने परसों सिखाया था आपको कि चौथा जो ये है, 3 कलर्स तो होते हैं हमारे पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन चौथा होता है अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, अल्फा। वो मैं दूंगा पॉइंट समथिंग से 0.5 और समथिंग, ठीक है। आपकी मर्जी कितना दोगे, यानी कि कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का ये जो था, पीछे पीछे भी बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है ना, लेकिन ग्लासी नहीं दिख रहा। तो ग्लासी के लिए इसको हम कह सकते हैं बैकड्रॉप फिल्टर, बैकड्रॉप फिल्टर। उसमें ब्लर कर दें, यानी कि जो बैकड्रॉप इसके पीछे जो आपका ये है ना, जो जो भी चीज़ें इसके पीछे हैं मनु के, उसमें आप ब्लर लगा दो। मैं कहूँगा ब्लर लगा लो इसको, ठीक है। और वो भी मानो 2 पिक्सल का रखेंगे, 2 पिक्सल का ब्लर लगा लो। अब आप देखो इसके पीछे जो है ब्लर लग गया 2 पिक्सल का। अब मैं पहले इसको क्या काम करूँगा, मैं पूरा ब्लैक ही रखूँगा इसको, से आई विल से 0 0 एंड 0, ठीक है। पूरा ब्लैक रखूँगा और 0.5 तो है ही इसको ट्रांसपेरेंसी, और पीछे थोड़ा सा ब्लर आ गया। यानी कि अभी भी ग्लासी के लिए मेरे ख्याल से मैं वाइट ही रखूँगा, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, इसको वाइट पे ले जाएंगे। या इनफैक्ट हमारा कलर ब्लूइश है ना, तो इसको ब्लूइश ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला स्क्रीन है ना वो ब्लू है, तो लाइट ब्लू रखेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो ये स्लाइट ब्लूइश ग्लासी लुक आ गया। पीछे वाला बैकग्राउंड अगर ब्लर और करना चाहते हैं आप, तो 3 पिक्सल का ब्लर कर दो, 3 पिक्सल का ब्लर कर दो, थोड़ा सा ब्लर आ गया, थोड़ा ग्लासी लुक दे रहा है अब, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये राइट पे चाहिए, ये सारी चीज़ें है ना। फिलहाल मैंने क्या किया, पोजीशन फिक्स रख दी इसकी, चल रहा है आपको ठीक से। विड्थ 20%, क्योंकि जो विड्थ है ना इट इज़ ओनली 20%, यू कैन मेक लेसर और मोर वट एवर यू लाइक। और हाइट 50 VH, यानी कि जो 50% ऑफ द विपोर्ट हाइट मैंने दी उसमें ये सारे आ रहे हैं, या तो आप पूरा ही कर सकते हो एक ही साइड ये सारा, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, RGBA दिया मैंने, जिसमें 3 कलर्स के साथ साथ हम ट्रांसपेरेंसी देते हैं। और बैकड्रॉप फिल्टर मैंने कर दिया ताकि पीछे वाला ब्लर आ जाए, वो पूरा ट्रांसपेरेंट ना आए, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर मैं इसको ब्लर को हटा दूंगा, कमांड दिस, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, पीछे वाला दिख रहा है ठीक से। तो मैं चाहता हूँ उन्हें ब्लर आ जाए, पीछे वाले को क्या आ जाए, ब्लर। तो उससे थोड़ा सा ग्लासी लुक आ जाता है। जितना आपको ब्लर देना चाहते हो, 6 पिक्सल देंगे ब्लर तो ज़्यादा ब्लर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा ग्लासी जितनी जो आपकी मर्जी है कितना देना चाहते हो, 6 पिक्सल मुझे लग रहा है ठीक है अभी। एनीवेज, अच्छा और सर क्या। एक हाँ जी,
सर एक करली ब्रेस जो है इसको इरेज कर दीजिए। अच्छा एरर ये वाला ओके। अच्छा बैकग्राउंड फिल्टर मैंने कर दिया, टॉप कर दिया। आप टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन कर दो, टेक्स्ट अलाइन आप कर दो इसका सेंटर, सेंटर कर देंगे, ठीक है, ताकि इसका ये बीच में दिखे, ये ना ये होम अबाउट एंड कोर्स एंड कॉन्टैक्ट ये दिख रहा था ना लेफ्ट में, ताकि ये सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और मैं चाहता हूँ इसका लेफ्ट जो है ना, इसका लेफ्ट कहाँ पे आ जाए, वहाँ इसका लेफ्ट आ जाए, ये मुझे इस साइड लाना है ना, तो कहाँ मैं इसका लेफ्ट कहाँ रखूँगा? लेफ्ट इसका हाँ बोले। माइंस में कर देंगे। नहीं माइनस में क्या क्यों करेंगे? स्क्रीन देखिए ना आप, ये देखो स्क्रीन जो है ये है इसका लेफ्ट, जो लेफ्ट है ना ये लेफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे आ जाए बाहर, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका लेफ्ट कितना होना चाहिए? 100%। जितना इसकी विड्थ है, जिसकी जितना इसको इस स्क्रीन की जितनी विड्थ है, ये है ना, ये वाला लेफ्ट, ये है राइट, इसका लेफ्ट। हाँ 764। मैं क्यों, मुझे क्या पता है, क्योंकि फिर तो 754 ही खाली काम करेगा, क्योंकि जब मैं और स्क्रीन छोटा करूँगा तब फिर तो उस पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर और छोटा करूँगा तो उस पर तो वो काम ही नहीं करेगा ना। देखो जब मैं इस स्क्रीन पे था 790 पे, अब मैं कम किया तो अब ये नीचे चले गए, है ना। और उसके बाद मैं और जो और कर रहा हूँ तब भी तो यह हो रहा है ना वहीं पे, वरना तो वो उस स्क्रीन पे आ जाएगा ना उसी पे। फिलहाल मैं कहूँगा कि इसका लेफ्ट हो 100%, इसका लेफ्ट क्या हो, फिर जो भी स्क्रीन है उसका 100%, जितना भी स्क्रीन आपके पास है उसका 100%। लेकिन अब आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चला कहाँ गया, ये चला गया इधर, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें दिखना ही नहीं चाहिए ना, हमें इसके क्लिक पे दिखना चाहिए। ओके, और इसकी ट्रांजिशन भी करते हैं ताकि ये स्मूथली आ जाए हमारे पास, ठीक है। सो ट्रांजिशंस के बारे में और पढ़ेंगे हम ध्यान से। इसको आप लिखें ऑल और फिर लिखें स्पेस में 0.5 सेकंड का, या खाली 0.5 सेकंड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जब हम इसमें क्लिक करके जब ये आगे पीछे जाएगा तो आराम से जाएगा, फटाक से नहीं जाएगा, 0.5 सेकंड लेगा ये इसमें। अच्छा, अब जो इसमें नैव जो आपका टैग है उसमें जो आपका मेनू है और उसमें जो आपका एलआई है, सर ये नीचे लिखना था ना, ये इसी में आ गया। कौन? नहीं ठीक ये है। इसमें लिख रहे हैं ना मीडिया में, मिल जाएगा ना। ये इसमें लिख रहे हैं जो मीडिया हमारे पास है ना 764 के नीचे नीचे जो स्क्रीन विड्थ्स हैं उन सब के लिए। तो उसमें हैमबर्गर मैंने बताया, उसमें मैंने बताया मेनू, ठीक है, और उसमें मैंने बताया जो ये वाला है नैव मैं मेनू एलआई। अब मैं उसमें अब मैं एलआई पे काम करूँगा। उसका डिस्प्ले तो पहले ब्लॉक ही होना चाहिए, ठीक है, उसका डिस्प्ले ब्लॉक, ये तो पता ही है, हमें हमें डिस्प्ले ब्लॉक रखना चाहिए सबका। और मार्जिन रख लो कुछ, अब मार्जिन थोड़ा ताकि वो दिखें। टॉप एंड बॉटम में 50 पिक्सल रखता हूँ और 0 टू द लेफ्ट एंड राइट, ताकि आपस में इनको ये आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। और लाइन हाइट इसमें करेंगे हम, लाइन हाइट 30 पिक्सल करते हैं आप। फिर जब हम सी एस उठाएंगे तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दीज। ओके, अब नैव टैग में जो आपका मेनू है उसमें कौन है एलआई, उसमें कौन है एंकर टैग, ठीक है ना। हाँ, उसका फॉन्ट साइज कितना करना चाहते हो आप? फॉन्ट साइज आप 20 पिक्सल दे दो, ठीक है, मेरा ख्याल 20 रहेगा, ठीक। और क्या करेंगे इसमें, काफ़ी है इसमें, फॉन्ट साइज खाली कर दिया मैंने इसमें, बस काफ़ी है ना। और कुछ करेंगे इसमें? बाकी मैंने कहाँ पे कर दिया वो आपका, ये इंडेक्स में हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास है इनपुट टाइप है, चेक बॉक्स है, उसके अंदर मेरे पास है लेबल, और लेबल के अंदर मेरे पास है ये आइकॉन, है ना। तो लेबल में हमारे पास ये है, ठीक है ना, जिसका नाम है हैमबर्गर, लेबल का नाम। ओके, अब बताओ कि कहाँ गया हमारा अबाउट। इसका
जो है इंडेक्स कहाँ गया ये स्टाइल, हाँ। अब हम किसके ऊपर काम करेंगे हम? एंकर टैग में तो काफ़ी है, अब हॉवर पे काम करेंगे, हॉवर पे, है ना। अगर फ़िलहाल मैं इसको जो मेरा ये है ना, क्योंकि वो दिख नहीं रहा ना मेरे पास, मैं इसको लेफ़्ट अभी 0% रखूँगा। मैं रखूँगा इसमें 0%, 0 पिक्सल्स, 0% है, ताकि वो दिखे फ़िलहाल। हाँ ठीक, यहाँ पे आ गया, ओके। जो है मेरे पास अब है नैव में, मेनू में, एलाई में, फॉन्ट साइज़ मेरे 20 पिक्सल रखा। अब मैं हॉवर पे काम करूँगा कि जब हॉवर आप करते हो, ठीक है, उस पर भी काम कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एंकर टैग है, उसको अगर आपने हॉवर करना है तो उसमें हम करेंगे काम, एक चीज़ जो हमने किया हुआ है काम, वो वही मैं लिखूँगा फ़िलहाल, फिर देखेंगे क्या होता है उसका। अभी यहाँ पे किया था ना हमने हॉवर और इस पे काम, एक्टिव और हॉवर पे, जो एंकर टैग का एक्टिव एंड हॉवर है। कमांड सी, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेता हूँ। कमांड वी, आप कर रहे हो मेरे साथ। बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन रखूँगा जो एक्टिव वाला है, और हॉवर पे मैं कलर ब्लैक करूँगा, फॉन्ट साइज़ वगैरह, यानी कि जो ही मैं इस पर हॉवर करूँगा तो ये बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है क्योंकि ये है ना इसमें, असल में इसमें, एक सेकेंड, हाँ इसका स्क्रीन छोटा करेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम करेंगे काम। इसका जब स्क्रीन छोटा है हम करेंगे, ये देखें, तो जब मैं हॉवर करूँगा तो मोटा दिख रहा है, अबाउट, कोर्स एंड कॉन्टैक्ट। और जो ये हैमबर्गर मेनू है, ये पहले से ही दिख रहा है ना, ये दिखना नहीं चाहिए, इस पर मुझे बताएंगे आप। दिस शुड नॉट बी viewable, दिस शुड बी viewable ओनली व्हेन, Size is 764. तो Low. इन द बिगिनिंग इट शुड नॉट कम, ओके। तो दैट मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन अ हैमबर्गर हियर। इसको हिडन करना है। इसको हिडन करना है, वो कहाँ पे करना है? वो पहले ही हाइड करके रखना है। वो पहले हाइड, यानी कि जो पहला हमारा CSS है ये वाला जो चल रहा है, उसमें हैमबर्गर पे काम किया हमने, उसमें नहीं, हमने हैमबर्गर पे काम नहीं किया, नहीं, है ना। हमने अलाइ किया, एक्टिव किया, हॉवर किया, सेक्शन पे काम किया हमने, लेकिन हैमबर्गर पे तो काम ही नहीं किया हमने। तो हैमबर्गर जो है, तो पहले तो वो दिखना ही नहीं चाहिए ना हैमबर्गर, आपको समझ आ रही है? तो Yes, वो तो sir. तब दिखना चाहिए जब आपका स्क्रीन छोटा हो गया, तो पहले क्यों दिख रहा है वो? हैमबर्गर जो पहला है उसमें फॉन्ट साइज़, पहले आपको सब फॉन्ट साइज़ चेंज कर दो इसका, इसको 30 पिक्सल का फॉन्ट रखो तो कहीं मोटा दिखे, और इसको बीच बीच में लाना है ना, लाइन हाइड करके उसमें जो हम लाएंगे नीचे, ताकि वो ऊपर दिख रहा था ना अजीब तरीके से, वो आना चाहिए ना, बिल्कुल नीचे आना चाहिए। इसका कलर देखो कहाँ गया है, एक मिनट, ये जो हैमबर्गर है अब 30 पिक्सल का आ गया, ब्लैक आ गया, मेरे को ये वाइट चाहिए, तो पहले इसका कलर वाइट कर दो, तो कलर इसका वाइट कर दो, ठीक है। और क्या चाहिए इसमें? लाइन हाइट कर दो 80 पिक्सल की, ताकि वो बीच में आ जाए, बिल्कुल 80 पिक्सल की आप कर दो, ताकि वो बिल्कुल बीच में आ जाए, ठीक है। वाइट आ गया, बीच में आ गया, थोड़ी सी पैडिंग शैडिंग भी चाहिए, तो क्योंकि ये बिल्कुल चिपक रहा है साइड में। और मेरे को लेफ़्ट में चाहिए या राइट में चाहिए? Right. सो इसका फ्लोट हम कर देंगे राइट, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? Right. और मार्जिन इसका जो राइट है, जो राइट, क्योंकि राइट वरना चिपकेगा ना दीवार के साथ, क्योंकि अगर मैं ये गया अब इधर, लेकिन दीवार के साथ चिपक रहा है ना, ये दीवार के साथ नहीं चिपकना चाहिए। सो उसके लिए मार्जिन राइट मैं दूंगा, इसका मार्जिन Right. दे देंगे कुछ 20 पिक्सल दे दीजिए, चलो 40 पिक्सल दे देते हैं, ताकि थोड़ा इधर दिखें 40 पिक्सल के। और इसके ऊपर जब हम कर्सर लगाएंगे, अब आ गया ना बीच में, यहाँ पे अच्छे से आ गया, अब परफेक्ट आ गया, बीच में आ गया, राइट में आ गया, और कलर वाइट आ गया, लेकिन माउस जो इसके ऊपर जा रहा है क्लिकेबल नहीं लग रहा है कि क्लिकेबल है। उसके लिए मैं उसको बोलूँगा पॉइंटर कर दे, तो इसको जब मैं कर्सर इसके ऊपर लूँगा तो क्या होना चाहिए? पॉइंटर। सो आई शुड से कर्सर पॉइंटर, ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा किसी से कि मुझे ये दिखना चाहिए अभी, नहीं, तो इसका डिस्प्ले क्या होना चाहिए फिर? none. वेरी गुड, तो इसका डिस्प्ले अभी नन होना चाहिए, खत्म बात, तो गया खत्म पानी में, डिस्प्ले नन गायब हो गया ना, अब है नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे लाओगे इसको, जब स्क्रीन छोटा करोगे आप,
तो जब आप छोटा किया, अभी पहले एक हमारा मीडिया क्वेरी चलेगा जो कि फॉन्ट कम करेगा दोनों का, है ना, इसका भी फॉन्ट कम हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, मेगाट्रॉन, डिजिटल मेगाट्रॉन का। अब इसके बाद दूसरी मीडिया क्वेरी लगेगी जिसमें हैमबर्गर आ गया और मेनू इधर आ गया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लिक, जब मैं इसे क्लिक करूँगा तब जाके आना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि फ़िलहाल तो मैंने इसमें कर दिया ये कि मेरा ये है, तो मैं यहाँ अगर कहूँगा जो मेरा जब मैं मेरी मीडिया क्वेरी 764 वाली है, तो उस दौरान मैं कह रहा हूँ सर जो मेरा ये है ना हैमबर्गर, वो तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, तो वापस आ गया, वो दिखेगा डिस्प्ले ब्लॉक से, वो वापस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले इसका नन रखा था। कब? पहले नॉर्मली जब नॉर्मल स्क्रीन था उस वक्त हैमबर्गर का डिस्प्ले क्या था? नन। उसको स्टाइल सारा किया लेकिन डिस्प्ले नन। लेकिन जो ही वो मीडिया क्वेरी ये वाली चलेगी कि 764 वाली, वो हैमबर्गर का डिस्प्ले क्या बनाएगी? ब्लॉक। ब्लॉक। तो यानी कि वो दिखेगा, वो दिखेगा। अब उसका डिस्प्ले नन नहीं है, अब डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, वो तो वो दिख रहा है, ठीक। लेकिन जो ही वो चीज़ है कि 764 से बड़ा स्क्रीन हो गया तो ये मीडिया क्वेरी चलेगी ही नहीं। तो जब ये चलेगी नहीं, CSS कौन सा चलेगा? ये नॉर्मल वाला CSS चलेगा, उसमें डिस्प्ले नन हो जाएगा फिर से, ठीक, वो ठीक है, ओके। और लेकिन जो मेरा ये मेनू है, मैं इसको कहूँगा भाई साहब तो एक काम कर, देखें अगर मैं इसका मेनू रख रहा हूँ say for example 90% or something, 90%, so you will see कि it will move, इसका लेफ्ट और डबल 90% आ गया, इसका ये यहाँ पे मूव हो गया ना, देखो आधा 90%, लेकिन मैं इसका लेफ्ट 100% बनाऊंगा तो यहाँ छुप जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा तू एक काम कर, लेफ्ट अपना 100% रख बिगिनिंग में। तो अब किधर गया है? ये गया यहाँ, तो यहाँ पर है मेरा मेनू, वो इस जो ये राइट मेरा स्क्रीन है उसके राइट पे है, यहाँ पे, ठीक है। माउस दिख रहा है मेरा, माउस देखो कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा ये आपका जो मेनू है वो यहाँ है। लेकिन अब क्लिक करने से, जब मैं क्लिक करूँगा हैमबर्गर को, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं हैमबर्गर को, देखो अब इसमें पॉइंटर आ रहा, लग रहा है कि क्लिकेबल है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वापस आना चाहिए इधर, ठीक, समझ में आ रहा है? Yes. है ना। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो चेक बॉक्स यहाँ चोरी है वो चेक हो जाएगा, है ना। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो चेक बॉक्स है, क्योंकि वो पेयर था ना, ये लेबल के अंदर था, ये आइकॉन, ये जो मैंने ये रखा है लेबल के अंदर रखा, और लेबल को मैंने पेयर किया किसके साथ? चेक बॉक्स के साथ। मुझे पता है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो चेक बॉक्स चेक होगा, उसके लिए मैं पकड़ सकता हूँ चेक्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई साहब जो आपका चेक बॉक्स है उसका आईडी क्या रखा था हमने? चेक। जो चेक है कोलन चेक्ड, यानी कि अगर वो चेक्ड है तो आप एक काम करना, टिल्डा साइन रखते हैं, टिल्डा, ये इसका सिंटेक्स है, और मेनू। मैं कहता हूँ जो मेनू है आपका, जो क्या है? मेनू, जो कि छुप गया था उधर, जो मेनू जिसका मैंने लेफ्ट लिखा था, जो मेनू है जिसका मैंने लेफ्ट 100% किया हुआ था, उसको ज़रा इधर ले आओ, ठीक है। उसका जो लेफ्ट है, एक काम करो भाई साहब, उसको 80% रखो। क्या रखो? 80%, ठीक है। या अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और खेल खत्म। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अब, तो ये चेक बॉक्स चेक हो गया, तो चेक्ड प्रॉपर्टी यही पकड़ रही है कि अगर ये चेक बॉक्स चेक है तो इसका 80% रखना है लेफ्ट, यानी कि 80% में आ जाएगा, ठीक है। और ट्रांजिशन से स्मूथली आ रहा है, क्योंकि जो हमने ट्रांजिशन इसमें रखा है यहाँ पे, अगर मैं ये नहीं करूँगा ट्रांजिशन तो ये फटाक से आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एक जैसे गायब और ये हो रहा है। लेकिन ट्रांजिशन से क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं जो ये काम कर रहा है लेफ्ट, इसका इधर से इधर आ रहा है, स्मूथली आ जाओ, आराम से आ जाओ। अगर आप कहोगे देखो, अगर मैं इसको 1 सेकंड बोलूँगा, 1 सेकंड लगा तू लाने में, तो ये 1 सेकंड लगाएगा लाने में। ये तो फिर भी तेज़ आ रहा है, इसको क्या हो गया? All 1 second, 0.1 second. No, it's too fast. If I say 1 second, okay. Now देखो आप, ये बड़े स्लोली आ रहा है, पर इतना भी स्लो नहीं चाहिए, 0.5 ठीक था, 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो आ रहा है। अच्छा, अगर मैं स्क्रीन का साइज बड़ा करूँगा, हैमबर्गर गॉन। क्यों? क्योंकि मीडिया क्वेरी नहीं चल रही है,
तो उसमें उस मीडिया क्वेरी में आपका नॉर्मल हैमबर्गर का डिस्प्ले नन आ रहा है, तो गया काम से। तो जो ही मेरा स्क्रीन छोटा हो रहा है मोबाइल वाला, तो ये पहले ही चक्र था, अगर चक्र नहीं होता इससे देखें तो हैमबर्गर ऑन, ठीक। एंड नाउ आई क्लिक द हैमबर्गर, इट्स कमिंग, एंड व्हेन आई क्लिक द हैमबर्गर इट्स गॉन। डज मेक सेंस? Yes. ओके, सो एनीवन हैविंग एनी इश्यूज यू कैन टेल मी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ गई, डोंट वरी, we will discuss 5-10 minutes recapping this concept. If anybody having any issues in the code, you can tell me. I will be explaining each a bit of it. ये ट्रिक आपको समझ आ गई, जो चेक बॉक्स वाली चेक, ये अक्सर हम CSS में करते हैं कि क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट नहीं चलाना होता है, तो हम CSS में इसी तरह काम करते हैं। एनीबडी हैविंग एनी इशू इन द कोड कि मैंने कैसे किया ये चेक बॉक्स को चेक करने से वगैरह वगैरह, और जो मैंने इसका हाइड किया फिर लेफ़्ट लिया, ये जो 80% रखा, सो ऑन। अगर मैं इसमें रखता हूँ 70% फॉर एग्जांपल, देखें अगर मैं 70% रखूँगा तो मैं कह रहा हूँ इसको कि जब तू चक हो जाएगा, पहले हैमबर्गर तो दिखें, मोबाइल डिवाइस पे आ जाएगा तो चक बॉक्स, तो इससे जितने भी छोटा होगा तो ये आ जाएगा ना। तो अगर मैंने इसको रखा तो 80% ऑफ इट, अब ये 70 नहीं कि ज़्यादा इधर हो गया ना, तो मुझे ये देखना है कि ताकि ये इसी में रहे। सो दैट इज़ वाई I don't have to use the 70%, I have to use little lesser, है ना। So let it be 80% of the screen. In fact, it should be as per the जितना इसका dimensions है। Okay. एक हल्का रिविजन मारेंगे इसमें। हमारा जो इंडेक्स फाइल है इसको अब अच्छे से करें, तब जाके हम कल का प्रोजेक्ट करेंगे, बिकॉज टुमारो प्रोजेक्ट विल बी लिटिल मोर देन what we have today, because we will use icons। जैसे हमारे पास इसमें आता है, हम चाहेंगे कि हमारे पास पहले यहाँ पे जो गायब होता है ना, ये है ही नहीं कुछ, ऐसा ना हो, क्योंकि यूज़र को पता ही नहीं कुछ है भी कि नहीं है, उसको जब क्लिक करेगा तब दिख रहा है। लेकिन असल में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जो UI डिज़ाइन है ना, हम अक्सर कहते हैं UX वर्सेस UI डिज़ाइन। UX, व्हाट इज़ अबाउट UX, व्हाट डू यू मीन UX डिज़ाइन? User experience. हाँ, UX डिज़ाइन में ये होता है कि योर साइट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, यू शुड गिव टू द एवरी इंच कंफर्ट टू द यूज़र। तो यहाँ जब यूज़र देख रहा है तो उसको दिख नहीं रहा कुछ है, उसको पहले सोचना पड़ेगा, अच्छा मुझे इसको क्लिक करना, ज़रा मैं क्लिक करके देखूँ कुछ है कि नहीं है, तो आ गया कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ, आप स्पेस पहले, यू वांट शो योर फुल डेस्क जो आपका डैशबोर्ड है, यू वांट शो द फुल डैशबोर्ड। जो आपकी मेन साइट है उसका जो मेन स्क्रीन है, वी कॉल इट डैशबोर्ड टेक्निकली। अब डैशबोर्ड आप दिखाना चाहते हो इसलिए आपने चोरी रखे, लेकिन क्या होता है कि आप उनके आइकॉन्स दिखाते हो, छोटे छोटे आइकॉन्स यहाँ आ रहे हैं, फिर जब आप क्लिक मारते हो या हॉवर करते हो उन आइकॉन्स पे, तो वो फुल टेक्स्ट कि है क्या वो आइकॉन्स, किसके बारे में है, कि मेनू है क्या, जो अभी हमने देखा किस में, जो हमने देखा आपके हॉटस्टार में। तो हम कल इस तरीके से करेंगे, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार, कि पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पहले आइकॉन्स है ना, तो ताकि आप, क्योंकि डैशबोर्ड में हमें नई चीज़ें आनी चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, कि लेकिन यूज़र को समझ आ रहा है कुछ है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हैमबर्गर को तब जाके आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आइकॉन्स दिख रहे हैं सारे के सारे, फिर जब मैं हॉवर कर रहा हूँ या हैमबर्गर मेरा है उस पर क्लिक करूँगा, तो अब ये टेक्स्ट आ जाएगी कि भाई साहब ये आइकॉन है क्या, ये माई स्पेस है भाई, ये मूवीज़ हैं, ये TV है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसको हम कल करेंगे। दिस विल नॉट येट बी, when we complete the CSS completely, we will make these clone of this site, the total whole, ये बिल्कुल ऐसी जैसे है ना वैसी ही हम बनानी चाहिए, ठीक है, exactly the same, ठीक है। वी विल डू द क्लोनिंग ऑफ मेनी साइट्स, लाइक हमारा नेटफ्लिक्स है उसका क्लोन बनाएंगे और बाकी चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें CSS कंप्लीट करने पड़ेगा पूरे से अच्छे से। तो फिलहाल हम कल करेंगे कि हमारे पास आइकॉन्स आने चाहिए यहाँ से, ऐसा नहीं हो कि आइकॉन्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास ये आ रहा है, और फिर जब हॉवर करेंगे तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी कि हम I will give the 5 minutes recap to this, that I am saying that I have the body,
In the body we got a nav tag. This is the nav. nav is my, जो मेरा ये है, ये सारा ब्लू जो दिख रहा है, ये सारा nav है. और उसके अंदर मैंने पहले एक यहाँ पे चक बॉक्स रखा. ये सिर्फ इसलिए रखा ताकि मैं आई विल स्किप द जावास्क्रिप्ट पार्ट. ओके. और उसके बाद एक लेबल रखी, और लेबल का जो फॉर है और आईडी का जो चक है वो सेम रखा ताकि ये आपस में पेयर हो. यानी कि अगर मैं दो चीज़ों को पेयर करता हूँ, ये मेरा ईयरपॉड है, और अगर मैं ईयरपॉड को समवन वांट्स टू जॉइन दिस कॉल, ओह समबडी इज इन द वेटिंग क्यू. ज़हूर अहमद. ये ज़हूर अहमद को क्या हुआ था? एनीवेज, अगर मेरे पास ये एयरपॉड्स है और ये मेरे पास एक मेरा इसका बॉक्स है, ग्लास बॉक्स, अगर मैं इनको पेयर करता हूँ, उसका मतलब है कि अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इस पे इसकी प्रॉपर्टी एक्टिवेट होगी. दैट मीन्स पेयरिंग. ठीक है. तो वही चीज़ हमने इसमें इनपुट जो टाइप चेक बॉक्स है और लेबल में कर दिया, इनको पेयर किया. यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चक होगा. और चक, अगर मुझे देखना है कि चक बॉक्स चक होगा कि नहीं और उस पर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो उस पर हमारी प्रॉपर्टी है चक्ड. उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या है? चक्ड. जो ये चक है उसका हैश क्यों है? ज़हूर अहमद को क्या मसला है, बार बार जा रहा है एडमिट. ये हैश क्यों लगा चक के पास? लड़कियों में से बताओ कोई. व्हाई आई पुट द हैश देयर इन फ्रंट ऑफ चक? एनी गर्ल? सो बिकॉज हम ये आईडी के थ्रू ले रहे हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जो चक बॉक्स है उसका आईडी रखा है चक. सो टू ग्रैब दिस इन द CSS आई नीड टू यूज हैश विद द आईडी. अगर ये क्लास होता तो मैं डॉट लिखता. तो इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब जो चक है यहाँ पे स्टाइल में, जो चक है, अगर वो चकड़ है, वो कब चकड़ होगा? द सेम गर्ल टेल मी. राही बिस्मा और समबडी एल्स, यू टेल मी, ये कब चकड़ होगा? जब आपने क्लिक किया होगा किसको? जो इसके साथ पेयर है. दैट इज द लेबल. और लेबल में कौन चीज है? दिस आइकॉन. ये जो आइकॉन हमने फैंट ऑसम से लिया वो कौन है? वो वही 3 बार्स है. एवरीबडी विद मी? इट सीम्स, एम आई लूजिंग माई इंटरनेट? नो सर. ओके भाई साहब, जो मैंने लेबल के अंदर रखा चीज़, मैंने कहा जैसे जुनैद रखा था, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये चक होगा. तो वही तो हम चाह रहे थे. हम चाह रहे थे कि भाई जब यहाँ पे जो हैमबर्गर उस पर क्लिक हो, ठीक है, हैमबर्गर पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो मुझे वो जाहिर होनी चाहिए. ठीक है ना. तो हैमबर्गर पे क्लिक, हैमबर्गर मेरा कौन है? ये जो हाईलाइट इस वक्त मैंने किया हुआ है, ये आई टैग, इस पर जब क्लिक होगा तो आपका चक बॉक्स चक होगा. तो चक बॉक्स चक है कि नहीं है, उस पर क्या करना चाहते हो आप? वो स्टाइल में हम ले रहे हैं यूजिंग द चक्ड प्रॉपर्टी. मैं कहता हूं कि भाई साहब अगर चक बॉक्स मेरा चक है तो उस वक्त मेनू जो मेरा है उसका लेफ्ट 80% बनाना. अगर अनचक होगा तो ये चलेगा ही नहीं. तो उसका अगर ये चलेगा नहीं तो आपके मेनू का लेफ्ट कितना आएगा? 100%. तो गया उधर. ठीक है. और अगर आप ये कब होगा? जब मैक्सिमम विड्थ आपकी 764 होगी, उससे छोटी. बिकॉज मैक्सिमम विड्थ मीन्स कि 764 से अगर छोटी होगी तो ये सारा चीज़ चलेगा. उसमें पहले जो हैमबर्गर मेरा है, जो हैमबर्गर आइकॉन है, उसका मैंने डिस्प्ले नन रखा था ऊपर. यहाँ पे देखिए हैमबर्गर का डिस्प्ले नन रखा था, यानी कि वो दिखेगा नहीं. अब मैं कहता हूँ उसको नहीं, आप लाओ उसको ब्लॉक रखो, वो दिखेगा आप. और जो मेनू है उसकी पोजीशन वगैरह सारा सेट करो और ट्रांजिशन उसका 0.5 रखो. तो पहले उसको 100% पे रखो, उसका लेफ्ट 100% पे रखो, तो वो कहाँ जाएगा? स्क्रीन के पूरे बाहर. ठीक है ना. और उसके बाद जब आपका चक होगा तो उसका 80% उसका लेफ्ट होगा, तो वो इधर आएगा, तो वो दिखेगा. सिंपल एज इट इज. ओके. एनी क्वेश्चंस? Anybody having any questions before I wind it up? I will share the code and you guys see if you have not right now questions, try your hands on it, try see each and bit, every bit of it you should understand. Yes, anyone having questions you can ask. सर जैसे आपने वो वहाँ पर साइज रखा है ना 764,
हाँ। तो जैसे किसी का लैपटॉप या कोई मोबाइल फोन है उस हिसाब से कर रहे हैं, तो हम वहां पर उस हिसाब से रखना है पिक्सल्स। एग्जैक्टली फिलहाल मैंने यहाँ पे जनरल रखा। मैंने कहा ठीक कि मैक्सिमम विड्थ 764 है, उससे छोटे जितने भी डिवाइसेस हैं, उससे छोटे जितने भी डिवाइसेस हैं, फिर आपका 6 इंच का है, 4 इंच का है, 2 इंच का क्यों ना फ़ोन है, जो भी फ़ोन है जो इस पिक्सल से कम है, उन सब के लिए मनु बार जो है हैमबर्गर बन जाएगा। ठीक है, बस में आई। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो कि भाई साहब जो गूगल पिक्सल है फ़ोन है उसके लिए ये होना चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या किया, जनरल हमने कह रहे हैं कि 764 से छोटा जो भी है, यानी कि जो मेरा यहाँ पर है फ़िलहाल, ये मानो मेरा अभी एक सेकंड इसको पकड़ता हूँ, ये देखें आप, मैं इसको पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक इसमें सारे आएंगे, आईपैड शाईपैड जितने भी आएंगे, छोटे बड़े, 8 इंच के 12 इंच के, वो सारे आ गए इसमें, तो अभी भी चल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद जब यहाँ पे आ रहा है हैमबर्गर, हमारे पास आ रहा है ना, अब ये चक्र था इसलिए वो दिख रहा था। अब इससे जितने भी छोटे फ़ोन्स हैं इस डायमेंशन से, 764 के डायमेंशन से, जहाँ हमें दिख रहा है हैमबर्गर, इससे छोटे जितने भी फ़ोन हैं उन सब के लिए चलेगा हैमबर्गर। ठीक है, बात में आ रहे हैं। लेकिन जो ही यहाँ पे आ गया, इससे डायमेंशन से जितने भी बड़े फ़ोन हैं यहाँ तक, उनका फॉन्ट छोटा होगा, लेकिन मेनू ऐसे ही। इससे बड़े जितने भी स्क्रीन्स होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा स्क्रीन क्यों ना हो, उसके लिए हमारा ये स्टाइल है। तो हमने 3 चीज़ें की। जो नॉर्मल बड़े स्क्रीन है उसमें वो सारे स्क्रीन आएंगे, ठीक है, वो सारे रेंज ऑफ स्क्रीन्स आएंगे, क्योंकि हम हर एक डिवाइस के लिए काम नहीं कर सकते, फिर तो हमें बहुत काम करना है, और डिवाइसेस की स्क्रीन चेंज होते जाते हैं। वी हैव टू टेक द रेंज। हमने पहले सारे वाले पकड़े यहाँ तक, जो कि बड़े स्क्रीन्स हैं, उन सबको पकड़ा हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने पकड़ा जो मिड स्क्रीन्स हैं, उनके लिए मैंने फॉन्ट कम किया। कहाँ पे, उनके लिए ये वाली मीडिया करी चलेगी, जो अगर मैक्सिमम 984 यानी कि जो, चूंकि मेरे पास 2 हैं, यानी कि ये चलेगा, ये वाला बंदा जो चलेगा वो चलेगा फ्रॉम 984 से जो छोटे हैं, यानी कि 983, 800, 700 अप टू 763, वो ये वाला चलेगा। और 764 जो ही हिट करेगा उसमें हैमबर्गर चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया। गेटिंग और नॉट गेटिंग? हाँ जी, और बात करो यार, वहीं से बात कीजिए आप यार। गेटिंग और नॉट गेटिंग, नोबडी इज आंसरिंग, सो इट सीम्स लाइक नोबडी इज गेटिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो सर। हाँ जी, समझ आ रहा है? सबका कैमरा बंद है, मुझे लगता है लोग सो भी रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। Why are you showing me? Okay, hopefully you are getting it. If you're not getting it, watch the code properly and just go through it. I think I have explained each and bit, every bit of it. अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, you can ask me. अगर आपको यहाँ पे आदों को समझ बोल रहे कि यहाँ पे शायद किसी को आदि को शर्म आती है सवाल पूछने में, डोंट वरी, आस्क मी इंडिविजुअल क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ रखना है ख्याल कि यू आर वर्किंग। ठीक है ना? Okay then, see you tomorrow inshallah. Till then, maassalam.